एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि 4 5 3 4 है। तो इसको हल करने के क्या रूल है जी कि सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को ये बराबर मान लेते हैं, तब फिर आगे इसको हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल है कि सबसे पहले इसको लेट ए बराबर मान लेते हैं, और फिर इसका दूसरा रूल ऐसे है कि ए बराबर मानने के बाद लिखते हैं ए बराबर आइए। ऐसा रूल है कि सबसे पहले इसको ए बराबर मान लेते हैं, और फिर दूसरा रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं, और फिर तीसरा रूल है कि एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं, एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं, और आरएचएस में आई का मान बैठाते हैं, और आरएचएस वाला जो ए है उसे छोड़ देते हैं। तो एलएचएस में ए का मान रखेंगे जिसको ए बराबर माने थे, तो ए बराबर ऐसे है कि 4 5 3 4, और आरएचएस में आई का मान बैठाएंगे। आई यहाँ यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो इसका मान होता है 1 0 0 1, इसका मान ए होबे करता है। तो एलएचएस में ए का मान बैठा दिया, और आरएचएस में आई का मान बैठा दिया। अब यहाँ से करना क्या रहता है जी कि एलएचएस वाला जो ए है उसको इस रूप में बदलना रहता है यूनिट मैट्रिक्स में, यानी कि 4 के जगह पर 1 होना चाहिए, 5 के जगह पर 0, और 3 के जगह पर 0 होना चाहिए, और 4 के जगह पर 1। ये हमको इसे बदल लेना है। तो जो काम एलएचएस में होगा वो काम आरएचएस में भी होता है, यानी कि किसी तरह से इसको रो या कॉलम में जोड़ या घटाव करके गुना करके हमको इसको क्या में बदलना है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है। वही इसका अवयव का व्युत्क्रम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 को 1 होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो R1 में से R2 घटा देंगे, तो ये 4 जो है 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको इसे धीरे धीरे यूज बनाते हैं, इसको जैसा यूनिट मैट्रिक्स जैसा। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 माइनस R2, यानी कि R1 के जगह पर क्या कर रहे हैं तो R2 को घटा के लिख रहे हैं। तो चलिए अब कि चेंज हो रहा है R1, R2 जिससे था वैसे लिखा जाएगा। चेंज कौन हो रहा है तो R1 चेंज हो रहा है, R2 जिससे था वैसे लिखेंगे। तो R2 कैसे है 3 4 0 1, R2 जैसे था वैसे लिख दिए। जो काम एलएचएस में होता है वो काम आरएचएस में भी होता है, मतलब जैसे एलएचएस में घटेगा वैसे ही आरएचएस में भी वैसे घटेगा। तो चलिए घटाना कैसे है तो R1 माइनस R2, यानी कि पहले से 4 था, 4 में से नीचे वाला 3 आके घट गया। पहले सूत्र 5 था, 5 में से नीचे वाला 4 घटा दी, यानी कि R1 में से R2 घटा दी। अब इधर पहले से 1 था, 1 में से घट गया नीचे वाला 0, पहले से 0 था, 0 में से नीचे वाला 1 घट गया। कहा कि इसे देखे R1 में से R2 को घटा दिए। अब इसके बाद देखिए घटाने के बाद क्या आता है, 4 में से 3 घटाएगा तो 1, और 3 पहले से है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 जैसे था वैसे बराबर। इधर आगे देखिए 1 0 माइनस 1 1 इंटू ए। अब देखिए 1 तो यहाँ वाला मिल गया, अभी 3 को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 3 कैसे 0 होगा तो R1 में 3 से गुना करेंगे और फिर घटाएंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो चलिए उससे करते हैं। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 माइनस 3 R1, यानी कि देखिए R1 में 3 से गुना करेंगे तब घटाएंगे तब ये वाला 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको इसी करते हैं जी। तो आपकी चेंज हो रहा है R2, R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा आपकी ए। तो चेंज कौन हो रहा है R2 चेंज हो रहा है, तो R1 जैसे था वैसे लिखेंगे 1 1 1 माइनस 1। अब देखिए पहले से यहाँ 3 था, अब देखिए R1 में 3 से गुना करके तब घटा रहे हैं, तो 1 गुने 3 करिएगा तो 3, और 3 को यहाँ ला के घटा दे रहे हैं। पहले से यहाँ 4 था, पहले से यहाँ क्या था 4 था, अब ऊपर 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 होगा, और 3 को ला के यहाँ घटा देंगे। और पहले से यहाँ 0 था, ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 तो 3, 3 को यहाँ ला के घटा देंगे। पहले से यहाँ 1 था, अब देखिए ऊपर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, तो -3 को यहाँ घटाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो देखिए जो काम लिखे वहाँ कर दिए, यानी कि R1 में पहले 3 से गुना कर लिए तो फिर घटा दिए। तो देखिए R1 जहाँ वहाँ भी रह गया, और गुना करके नीचे R2 में से घट भी गया। इसका ही रोल है जी। अब आगे देखिए 1 जैसे था वैसे 3 में से 3 घट के 0 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1। अब इधर आइए 1 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा, अभी -1 है, 3 और 1 4 इंटू ए। अब देखिए हम लोग के यूनिट मैट्रिक्स जैसा आ चुका है, देखिए 1 0 1,
थोड़ा सा दिक्कत है, एक है, एक को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब देखिए कि कैसे जीरो आएगा। तो कैसे जीरो आएगा जी, तो देखिए R1 में से R2 घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो नहीं चेंजिंग होगा इसमें। तो कैसे कर रहे हैं, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। किसी तरह से हमको क्या करना रहता है, LHS वाला जो A है, LHS का जो A है उसके यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है। तो चलिए कैसे करते हैं, तो अप्लाई इसे करते हैं। अब की बार अप्लाइंग R1 के जगह पर, R1 के जगह पर क्या कर रहे हैं, तो R1 माइनस R2 का यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसे करते हैं। तो आपकी चेंज हो रहा है R1, R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। तो R2 क्या है, तो 0 1 माइनस 3 4, ये R2 जैसे था वैसे लिख दिए। अब R1 की जगह पर कैसे लिखना है, तो R1 माइनस R2 यानी कि घटा के लिखना है। तो देखिए जी, पहले से 1 था, अब नीचे वाला ले जाके 0 घटा दिए। पहले से यहाँ 1 था, नीचे वाला 1 ले जाके घटा दिए 1, अब नीचे वाला ले जाके माइनस 3 घटाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा यहाँ। अब पहले से माइनस 1 था और नीचे 4 है, तो 4 को ले जाकर ऊपर घटा रहे हैं। देखिए 4 जहाँ है वहाँ नीचे भी रह जाएगा और ऊपर जाके घट भी जाएगा, इसका ऐसा ही रूल है। तो 4 को ले जाकर वहाँ घटा दिए, ऐसे क्या किए, तो R1 में से R2 को घटा दिए। अब घटाने के बाद देखिए क्या बचल है, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, ये 0, 1 में से घट के 0 1, और आगे जैसे था उसी देखिए 3 अब 1 4 माइनस 3 है, उधर है माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 और ये 4 इंटू A। अब देखिए किसी प्रकार से हमको LHS वाला ये को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स में आ गया। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर लिख दिए I। अब जो RHS का A है, A को इधर लाएंगे इधर, तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपको A इन्वर्स, और बराबर उधर क्या बच गया है से देखिए, इधर है 4 माइनस 3 माइनस 5 4। अब देखिए I में A इन्वर्स से गुना करिएगा तो इन्वर्स रह जाएगा, और जो बचल है वही आंसर हो गया कि 4 माइनस 3 माइनस 5 4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 है क्या, तो 9 क्वेश्चन ऐसे है कि 3 10 2 7 है। तो इसका पहला रूल है कि सबसे पहले इसको A बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको A बराबर मान लेते हैं। दूसरा रूल है कि A बराबर I लिखते हैं, और इसका तीसरा रूल है कि LHS में A का मान बैठाते हैं और RHS में I का मान। तो LHS में A का मान बैठाते हैं, तो LHS में A का मान ये है कि 3 2 10 7। फिर RHS में I का मान बैठाते हैं, तो I है 1 0 0 1, और A जैसे था वैसे। तो इसका रूल क्या है जी, कि LHS में A का मान बैठाते हैं और RHS में I का मान बैठाते हैं। अब देखिए LHS का जो A है उसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है, एक जैसा बदल देना है कि रो से पहला रो से दूसरा रो में घटाइए, पहला कॉलम को दूसरा कॉलम में से घटाइए, गुना करके घटाइए या जोड़िए, किसी तरह से रो या कॉलम का संक्रिया प्रयोग करके इसको हमको क्या में बदलना रहता है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, तो 3 को 1 होना चाहिए, जहाँ 10 है वहाँ 0 होना चाहिए, और 2 की जगह पर 0 और 7 की जगह पर 1 होना चाहिए। तो चलिए R1 या R2 का यूज करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे करते हैं कि R1 में से R2 को घटाएंगे, तो 3 जो है जैसे क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 माइनस R2, यानी कि R1 के जगह पर क्या कर रहे हैं, तो R1 में से R2 को घटा रहे हैं। तो देखिए अब कि चेंज होगा R1, R2 जिसे था उसे लिखा जाएगा। जो काम LHS में होता है वो काम RHS में भी होता है जी। तो अब कि R1 चेंज हो रहा है, R2 नहीं, तो R2 जैसे था उसे लिखाएगा कि 2 7 0 1। अब R1 कैसे चेंज हो रहा है, तो R1 माइनस R2 करके लिख रहे हैं। देखिए पहले से 3 था, नीचे से 2 जाके घट गया, पहले से 10 था, 10 में से 7 घटा दी, नीचे वाला 1 था, 1 में से 0 घट गया, पहले से 0 था, नीचे वाला 1 घटा दिए। क्या किए, R1 के जगह पर तो R1 माइनस R2 का प्रयोग कर दिए। देखिए R1 जहाँ अंक था नीचे R2, वो जहाँ था वहाँ रह गया, ऊपर जाके घट भी गया। देखिए 7 यहाँ भी रह गया और 7 ऊपर जाके घट भी गया, ऐसा रूल है। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 2 जैसे था वैसे। अब 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, 7 जैसे था वैसे बराबर। इधर आइए RHS में 1 0 माइनस 1 1। जो काम LHS में होता है वो RHS में भी होता है जी। अब देखिए ये जो 2 है, 2 के जगह पर क्या होना चाहिए, 0।
तो ये 2 जीरो कैसे होगा, तो देखिए 1 में हम 2 से गुना करेंगे और फिर इसको R2 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब क्यों इसे यूज कर रहे हैं, अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 माइनस 2R1, यानी कि पहले R1 में 2 से गुना करेंगे तब फिर R2 में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 लाना है, 2 को 0 हमको करना है। तो आपकी चेंज हो रहा है R2, आपकी R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा जी। कौन चेंज हो रहा है, तो आपकी R2 चेंज हो रहा है, R1 जैसे था वैसे लिखा जाता है। तो चलिए R1 को जैसे था वैसे लिख दिए, 1 3, इधर आ जाइए 1 माइनस 1। अब चेंज कैसे करना है इसे देखिए, पहले से नीचे 2 था, पहले R1 में 2 से गुना करेंगे तब घटाएंगे। पहले से नीचे क्या था, 2 था, तो पहले 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 घटा दिला के। पहले से यहाँ 7 था, ऊपर 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 यहाँ घटाएंगे। पहले से यहाँ 0 था, अब 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना कर नहीं सॉरी 2 से गुना करके घटाना है, तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2, तो यानी 0 माइनस 2 हो जाएगा। पहले से यहाँ नीचे 1 था और ऊपर 2 से गुना करके तब इसको घटाना है, तो पहले ही से माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए क्या आ गया, इधर आ गया आपको 1 0 3, 7 में से 6 घटाएगा तो 1। अब इधर देखिए क्या बचल है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 और 2 जोड़िएगा तो 3 इंटू ए। अब देखिए हम लोग के यूनिट मैट्रिक्स लगभग आ चुका है, थोड़ा सा लेट है। देखिए 1 0 1, हाँ देखिए खाली 3 है, 3 की जगह पर होना चाहिए 0। तो कैसे 0 आएगा से देखिए, अब R2 में 3 से गुना करके R1 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, हमको ऐसा यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा और इस अवयव का व्युत्क्रम भी हो जाएगा। तो ऐसा ही यूज करते हैं आपकी, ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 माइनस 3 R2, यानी कि आपकी R2 में 3 से गुना करेंगे तब फिर R1 में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 को हम 0 करना चाहते हैं। तो अब की चेंज हो रहा है R1, R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। चेंज कौन हो रहा है जी, R1 हो रहा है, क्योंकि R1 यहाँ अप्लाई किए हैं। तो 0 1, R2 जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस 2 3। अब R1 के लिखना कैसे है इसे देखिए, R1 माइनस यानी कि पहले से 1 था, अब नीचे 3 से गुना करके घटाना है, तो 0 में 3 से गुना करेगा तो 0 रहेगा, यानी कि 0 माइनस 1। पहले से यह 3 था, 1 में 3 से गुना करेंगे और फिर घटाएंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए पहले से यहाँ 1 था, नीचे 3 से गुना करके घटाएंगे तो 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6। पहले से माइनस 1 था, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 3 के 9 होगा, तो यानी कि माइनस 1 में से 9 घटाएंगे। अब देखिए इधर क्या आ गया, तो 1 0, 3 में से 3 घट के 0 1। अब इधर आइए, ये 6 1 7 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 9 माइनस 10 3। अब देखिए हम लोग को LHS का जो A था अब यूनिट मैट्रिक्स में आ चुका है, इसके जैसा आ गया है कि 1 0 0 1। अब इसके जगह पर I लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख दी I और उधर A को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा इसे कि A इन्वर्स बराबर 7 माइनस 2 माइनस 10 3। अब देखिए I में A इन्वर्स से गुना करिएगा तो I ऐसे ख़त्म हो जाता है, आपको A इन्वर्स बराबर आ गया कि A इन्वर्स बराबर क्या आ गया जी, तो देखिए आयल है इधर 7 माइनस 2 माइनस 10 3, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यानी कि मिला जुला के समझ रहे हैं, LHS वाला A को जोड़ घटा के आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।